हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ अभ्यास 5 का प्रश्न अभ्यास 4 का प्रश्नावली 4.3। इसका हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लिया है। आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x - 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि पहले का है इसलिए पहले के लिए घटाते हैं और लिखेंगे इसलिए 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि जब वर्तमान x है तो यदि बाद कहेगा तो यहाँ से प्लस कर देंगे और पूर्व कहेगा तो यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व की ये आयु है तो इसका व्युत्क्रम x - 1/x - 3 हो जाएगा। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करने के लिए उसको बस हर के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ x - 3 है तो इसका अंश हमने 1 कर दिया और ये x - 3 हर रह गया, तो इसका व्युत्क्रम हो गया। कहा है 3 वर्ष आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम। तो प्लस 1/x + 5, ये 3 वर्ष पूर्व की आयु, ये 5 वर्ष बाद की आयु, और दोनों का व्युत्क्रम का योग 1/3 दिया है। अब इसे बस हमें सॉल्व करना है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। x - 3 से x - 3 कटेगा तो यहाँ पे x + 5 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है। x + 5 से x + 5 घटेगा तो x - 3 बच जाएगा, बराबर 1/3 है। अब ये जोड़ देंगे तो ये x और ये x 2x और ये 5 में से 3 चला जाएगा, प्लस का 2 बटा, यदि अंदर का इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, x का गुणा इसमें कर दिया जाए तो x², x का गुणा 5 में कर दिया जाए तो 5x, माइनस 3x का गुणा इसमें किया जाए तो -3x हो जाएगा, और माइनस 15 बराबर 1/3। अब 3 गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा और ये पूरा पद इधर चला जाएगा। तो 3 कोष्ठक में 2x + 2 बराबर x², ये 5x है और ये 3x है तो घट के 2x हो जाएगा और -15। तो अब अंदर गुणा कर देते हैं, 6x + 6 बराबर x² + 2x -15। अब इन दोनों पदों को पक्षांतर करके दाहिने ओर लेकर चले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, 0 बराबर x² + 2x -15, और ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x, और ये 6 इधर आएगा तो -6। तो लिख देंगे x², यहाँ पे -6, यहाँ पे + 2x है तो -4x हो जाएगा घट के, और ये -15 और ये -6 -21 बराबर 0। इस रूप में हो गया। तो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो 21 को हम गुणनखंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो 21 को हमें ऐसी दो संख्या के रूप में तोड़ना होगा कि गुणा करने पर 21 आ जाए और घटाने पर
4 आ जाए तो हम 21 का पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तभी हमको पता चलेगा। तो यदि हम 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस प्रकार 3 से पहले कटेगा तो ये 7 हो जाएगा, और 7 से 7 तो एक 3 मिलता है, एक 7 मिलता है। 7 में से यदि 3 घटा दिया जाए तो हमें 4 आ जाता है, और गुणा कर दिया जाए तो हमें 21 आ जाता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 7 माइनस 3 आए हैं, एक्स लिख देते हैं -1 बराबर 0। तो अब इसको आगे करेंगे सॉल्व। एक्स स्क्वायर अंदर गुणा होगा तो एक्स का गुणा इसमें -x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3x -21 बराबर 0। अब इस पर इन दोनों पदों में से x कॉमन कर लेंगे तो x -7 बचेगा, और यहाँ से यदि हम प्लस का 3 कॉमन कर लेते हैं तो x -7 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक x -7 कॉमन, दूसरे कोष्टक में x + 3 हो जाता है बराबर 0। तो यहाँ से x -7 बराबर 0 करेंगे और x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमें 7 मिल जाता है और x बराबर -3 मिल जाता है। चूँकि यहाँ पे -3 ये माइनस में है तो लिख देंगे कि ये अग्राह्य है, क्योंकि किसी की भी आयु माइनस में नहीं होती है। तो आंसर हम ऐसे 7 ले लेंगे। तो हमने माना है कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो यहाँ से नीचे लिख देंगे कि इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम हल कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे कि माना शेफाली का गणित में प्राप्त अंक x हो जाएगा। शेफाली का गणित में प्राप्त अंक बराबर x, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक सवाल में दिया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल 30 है। तो हमने गणित में x मान लिया तो अंग्रेजी में 30 - x कर देंगे। 30 - x कर देंगे क्योंकि दोनों का योगफल यदि 30 है तो हम इसको 30 - x कर सकते हैं। अब कहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो लिखेंगे कि गणित में 2 अंक अधिक और 3 अंक कम मिलते तो लिखेंगे कि गणित में 2 अंक बढ़ाने पर कुल अंक बराबर x + 2 हो जाएगा, क्योंकि x अंक उसके पहले से 2 अंक और बढ़ दिया जाए। फिर कहा जाए कि अंग्रेजी में 3 अंक कम करने पर कुल अंक
बराबर अंग्रेजी का अंक 30 माइनस x है और इसमें से यदि 3 कम कर लिया जाता है तो ये 27 माइनस x हो जाएगा। अंग्रेजी में उसका अंक कम करने पर 27 माइनस x हो गया और इसका गणित में बढ़ाने पर x+2 हो गया। तो कहा है कि जब गणित में 2 अंक बढ़ा दिया जाता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिया जाता है तो इन दोनों का गुणनफल 210 है। तो यहाँ से हम लिख देंगे अब कि प्रश्नानुसार x+2 मतलब गणित का अंक और 27 माइनस x ये अंग्रेजी का अंक दोनों का गुणनफल 210 है। इतना हमें दिया है क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 2 का गुणा 27 में हो जाएगा तो 27x, x का गुणा 27 में होगा तो 27x, x का गुणा माइनस x में होगा तो माइनस का x²। 2 का गुणा यदि 27 में होता है तो 54 हो जाएगा। 2 का गुणा माइनस x में होता है तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर 210 इधर है, ये है। तो अब यहाँ पे 27x पहले इसको लिख देंगे कि माइनस x² आगे, और ये प्लस 27x है और ये माइनस 2x है तो हम लिख देंगे कि 27 में से 2 घटा के लिख देंगे 25x और ये प्लस का 54 बराबर 210। लिखेंगे x² प्लस 25x प्लस 54 और 210 को इधर लेकर चले आते हैं तो माइनस 210 हो जाएगा। अब लिखेंगे x² प्लस 25x और 210 में से यदि हम 54 को घटा देंगे तो माइनस का 156 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ सीधे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो x² ये 25 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 156 बराबर 0। यहाँ से जब x इधर गुणे में है तो 0 के बटे में जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अभी हमारा एक द्विघात समीकरण बचा तो वैसे हम सॉल्व कर देंगे, तो इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 156 को इस प्रकार दो संख्या में विभाजित करना है कि योगफल उनका 25 आ जाए और गुणा करने पर 156 आ जाए। तो 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 156 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से कटेगा 7 8, फिर 2 से कटेगा 3 दूना के 6, फिर 9 से तो 13 से कटेगा 13 नहीं 3 से पहले कटेगा तो 3 एकम 3 3 तिली के 9 तो फिर 13 से 13 तो ये 13 हो गया और 2 दूना के 4 3 12, ये 12 और 13 हो गया। तो 12 और 13 को जोड़ेंगे तो हम 25 प्राप्त हो जाएगा हमें और गुणनफल 156। तो इसको हम लिख देंगे कि x² माइनस कोष्ठक में 13 और प्लस 12 x प्लस 156 बराबर 0। तो x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। तो यहाँ से हम x कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचा x माइनस 13 इस कोष्ठक में। यदि यहाँ से हम 12 कॉमन कर देते हैं, माइनस 12 यदि कॉमन कर देंगे तो x माइनस 13 इस कोष्ठक में बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 13 इस कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे और x माइनस 12 बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर 13 और x बराबर 12। तो हमारा इसके 2 आंसर प्राप्त होगा। यदि हम 13 को आंसर लेते हैं तो गणित में अंक कुल अंक बराबर 13 और अंग्रेजी में कुल अंक
बराबर 30 माइनस 13 बराबर 17 हो जाएगा। और यदि हम 12 को उत्तर लेते हैं तो लिखेंगे कि गणित में अंक 12, इसलिए अंग्रेजी में अंक 30 माइनस 12 बराबर 18। तो ये हमारा इतना पूरा आंसर हो जाएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके आगे छठा देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे, क्योंकि आयताकार खेत की बात कहा है और कहा है कि इसका विकर्ण। तो आयत में आमने सामने किन्हीं दो कोनों को मिला देने से हमें विकर्ण प्राप्त होता है। या तो इसको इससे मिला दिया जाए या तो इसको इससे मिला जाए। तो हम इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा विकर्ण बन गया। तो कहा है कि उसकी एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर हो जाएगा। यदि यह x मीटर हो जाता है तो कहा है कि विकर्ण इसका छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो x प्लस 60 हो जाएगा। और कहा है कि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 बड़ी है, तो x प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसलिए विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर और बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर। तो हमें तीनों प्राप्त हो गया। तो अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये हमें एक त्रिभुज बनता है। जिसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी, और इस आयत का नाम यदि पूरा ABCD रख देते हैं तो हमें ABC इसके विकर्ण द्वारा और इसकी दो भुजा को मिलाकर हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये कोण 90 अंश हो गया और ये लंब, ये आधार, ये कोण हो गया। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय यही होती है कि कण का बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो बस इसी पे हम ये जो तीनों मान है लिख देंगे। तो कण हमारा जो ये विकर्ण है वही कण हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 60 का वर्ग बराबर आधार हमारा जो है ये बड़ी भुजा हो जाएगी, तो बड़ी भुजा x प्लस 30 का वर्ग, और लंब जो होगा वो छोटी भुजा तो प्लस x का वर्ग। तो इसका हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग प्लस 2 गुणे x गुणे 60
बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 30 और प्लस ये एक्स स्क्वायर ये है। तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3660 का वर्ग 3600 होता है प्लस 6 दूना के 12 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 होता है प्लस 3 दूना के 60 एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अब लिखेंगे 3600 प्लस 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स। अब इन दोनों पदों को पक्षांतर करके दाहिने ओर लेकर चले आएंगे तो लिख देंगे इधर 0 बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 इतना हमने तो उतार दिया। अब इन दोनों को लिखेंगे माइनस 3600 और माइनस 120 एक्स। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर ये माइनस 3600 और ये प्लस 900 3600 में से 900 घटा के लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 2700 और ये माइनस का 120 एक्स ये प्लस का 60 तो ये माइनस का 60 एक्स हो जाएगा। अब इस 0 को बराबर इधर लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। अभी हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम गुणनखंड विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2700 को हमें इस ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है कि घटाने पर 60 आ जाए और गुणा करने पर 2700। तो इसको 30 और 90 में तोड़ सकते हैं तो लिखेंगे माइनस 30 माइनस यदि 90 कर दिया जाए तो 30 में 90 का गुणा होगा तो 2700 और 90 में से 30 को घटाएंगे तो 60 मिलेगा। तो इस प्रकार हमने लिख दिया 60 के स्थान पर 90 माइनस 30 कर दिया। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स ये माइनस का गुणा माइनस में हो गया प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो इसमें से हम एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से एक्स माइनस 90 इस कोष्टक में बच गया और प्लस यदि यहाँ से हम 30 कॉमन कर लेते हैं तो एक्स माइनस 90 यहाँ से बच गया बराबर 0। तो एक्स माइनस 90 एक कोष्टक में हो जाएगा दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 30 बराबर 0। तो एक्स माइनस 90 बराबर 0 कर देंगे और एक्स प्लस 30 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ से एक्स बराबर हमें 90 मिल जाता है और एक्स बराबर माइनस 3 मिल जाता है। तो इसे हम लिख देंगे अमान्य है या अग्राह्य है क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है और इसलिए लिख देंगे कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर एक्स माना है हमने तो 90 मीटर हो जाएगा और बड़ी भुजा बराबर 30 मीटर अधिक है। एक्स प्लस 30 हम माना है तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर और यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। हमें इन दोनों की खेत की भुजाएं ज्ञात करनी थी तो एक भुजा 90 मीटर एक भुजा 120 मीटर। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका 7वां क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो लिख देंगे माना बड़ी संख्या बराबर एक्स और छोटी संख्या बराबर वाई। तो कहा है कि
दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 180। लिख देंगे और इसको समीकरण 1 बना देंगे। और फिर यहीं पे कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इधर लिख देंगे छोटी संख्या y बराबर बड़ी संख्या का ये 8 गुना है, तो 8x लिख देंगे। इसको समीकरण 2 बना देंगे। तो अब y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर बराबर 8x रखने पर तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो अब 180 को इस प्रकार दो संख्या में विभाजित कर दीजिए कि घटाने पर 10 8 आ जाए और गुणा करने पर 180। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से कटेगा तो 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो 3 तिली के 9, दूना 18 और 5 दूना 10, 10 और 18। तो लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। तो x स्क्वायर, अब x स्क्वायर नहीं, यहाँ से x का कॉमन कर लेते हैं तो x बचा और माइनस 18। और यहाँ से यदि हम प्लस 10 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से x बचेगा माइनस 18 बराबर 0। तो लिख देंगे x माइनस 18 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे और x माइनस 10 x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर हमें 18 मिलेगा और यहाँ से x बराबर माइनस 10 मिलेगा। तो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कहा है कि संख्याओं का मान हमें धनात्मक लेना है। जब तक हमें ऋणात्मक सवाल में नहीं कहता है तब तक हम ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं। तो इसको लिख देंगे कि अमान्य या अग्राह्य। और 18 को आंसर ले लेंगे तो लिखेंगे कि बड़ी संख्या हमने x माना है बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर, हमने कहा कि y स्क्वायर छोटी संख्या बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो y स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18 तो y स्क्वायर बराबर 144। तो y बराबर अंडर रूट 144 बराबर 12। तो y बराबर हमें 12 मिल जाता है। तो छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 18 मिलता है। तो ये हमारा लग गया। और यहाँ से हम इस सवाल को थोड़ा सा एक और विधि से लगा सकते हैं। जैसे हमें सवाल में दिया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि माना बड़ी संख्या का वर्ग बराबर x स्क्वायर, इसलिए छोटी संख्या बराबर
180 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे कि बड़ी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर है तो छोटी संख्या का वर्ग इन दोनों के योगफल में से घटा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम 2 में 6 जोड़ते हैं तो 8 आता है, और यदि हम 6 को छुपा लें और कहें कि दूसरी संख्या क्या है तो हम इसको यहाँ से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 बराबर 8 माइनस 2, तो 6 बराबर 6। तो योगफल में से हम इसको घटा देते हैं तो ये मिल जाता है, या फिर इसको छुपा लेते हैं और इसको इसमें से घटा देते तो ये मिल जाता है। तो उसी प्रकार योगफल उनका 180 दिया है तो छोटी संख्या 180 माइनस एक्स कर देंगे। और फिर कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग कहा है कि बड़ी संख्या दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यदि बड़ी संख्या का वर्ग हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं तो छोटी संख्या इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि अंतर का है इसीलिए दूसरी संख्या इसमें जोड़ देंगे तो हमारा दूसरी संख्या मिल जाएगी। पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर और दूसरी संख्या 180 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो अब फिर उसके बाद कहा है, यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, मतलब ये छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का वर्ग 180 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 8 गुना, तो छोटी संख्या क्या है 180 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो इस प्रकार हो गया। तो इसको तोड़ देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू स्क्वायर पे, तो 180 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग प्लस 2 गुणे 180 गुणे एक्स स्क्वायर बराबर इधर 8 एक्स स्क्वायर है। तो इसका हम वर्ग यदि करते हैं तो हमें आता है 32,400 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो एक्स पकाते 4 प्लस 18 दूना 36 360 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर। यदि 8 स्क्वायर को इधर लेकर चले आते हैं तो हमारा इसको यदि बढ़ते क्रम में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 360 एक्स स्क्वायर प्लस 32,400 और ये इधर 8 एक्स स्क्वायर। अब 8 एक्स स्क्वायर को इधर लेकर चले आएंगे तो एक्स पकाते 4 प्लस 360 एक्स माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 32,400 बराबर 0। तो लिखेंगे एक्स पकाते 4 प्लस ये माइनस है ये प्लस है तो इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 352 एक्स स्क्वायर प्लस 3240 एक्स बराबर 0। तो ये भी हमारा एक 4 घात का बहुपद हो जाए, 4 घात का समीकरण हो जा रहा है। तो इसे भी हम गुणनखंड जब कर देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो बस इसे हमें गुणनखंड करना है, तो इसे आप लोग लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब जो शेष सवाल है उसको अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।